हाँ जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स का कोर्स, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन के पैसे पूसे दे के इंटीरियर डिजाइन के दे के प्लाजा खड़ा करते हो ना, ये काम ऑनलाइन कैसे होना है ये आज आपको बताया जाएगा। शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपना स्टोर का नाम डिसाइड कर लेना कि आपके स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। आपके स्टोर का नाम एक जनरल नेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपके स्टोर का नाम हो अब्दुल्ला टेक स्टोर, क्योंकि आप उसके अंदर सिर्फ टेक बेच सकते हो, टेक का सामान। अगर आपको कल को अपनी नीश चेंज करनी पड़े और आप चाहते हो कि अब आप कपड़े बेचो, तो आप अब्दुल्ला टेक स्टोर के अंदर अपने कपड़े नहीं बेच सकते। तो आपको एक जनरल नाम रखना है अपने स्टोर का। अब सबसे पहला काम क्या होता है शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए, डोमेन लेनी बहुत जरूरी है। डोमेन क्या होता है, फलाना टमकाना .com, जैसा facebook.com है, ये जो .com ये डोमेन है। आपके नाम की डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, उसके लिए हम जाएंगे गूगल डोमेन्स पे। ठीक है, गूगल डोमेन्स यहां पे सर्च कर लो, ये स्क्वायर स्पेस डोमेन्स, गूगल डोमेन्स, यहां पे जाओ और यहां पे आप सर्च करके देखो कि आपकी डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर का नाम हो, लेट्स से हम अपने स्टोर का नाम रखना चाह रहे हैं चीजें.com। देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। चीजें.com अनअवेलेबल, ये ऑलरेडी टेकन है। ची-zen.com है, मजे का नहीं है। चीजेंस.com है, मजे का नहीं है। हम एक काम करते हैं, यहां पे सर्च करके देखते हैं .com अगर हमें नहीं मिल रहा तो .co हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें.co ये अवेलेबल है और $40 का मिल रहा है। $40 की हमें ये डोमेन मिल रही है चीजें.co, मतलब चीजें सब कुछ ही अंदर आ जाता है। हम यहां पे एक चीज देख लेते हैं कि चीजें.pk हमें मिल रहा है कि नहीं। चीजें.pk pk.com हमें मिल रहा है $14 का। लेकिन मैं आपको .pk डोमेन सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि कल को अगर आपने अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री एक्सपैंड करना हो तो फिर .pk काम नहीं आएगा। अगर आप वैसे .pk की डोमेन लेना चाह रहे हो तो pk डोमेन्स यहां पे सर्च करो। तो ये जो pknic करके जो आपको मिल रहा है ना, pknic, यहां पे आपको .pk डोमेन मिल सकती है। हम देख लेते हैं चीजें.pk, Ctrl+C, pknic पे हम लोग यहां पे सर्च करते हैं अवेलेबल है कि नहीं। लेट्स सी, डोमेन इज रजिस्टर्ड। चीजें.pk ऑलरेडी टेकन है, 2022 में एक बंदा ले गया था। एक्सपायरी डेट है इसकी 24 दिसंबर 2024। चीजें.pk भी ले गया, चीजें.com भी ले गया, चीजें.co है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चीजें.com भी है, चीजें.pk भी है, तो चीजें.co ये ना हो कि बंदा आपके स्टोर को सर्च करे और वो कॉम गलती से सर्च करे किसी और के स्टोर पे चला जाए। चीजें को हम लोग फाड़ करा देते हैं। हम लोग चेक करते हैं एक डोमेन टाइटमाल, टाइटमाल.com। क्या बात है भाई, टाइटमाल.com $14 की मिल रही है भाई। टाइटमाल.com क्या स्टोर का नाम होगा, टाइटमाल.com एक्चुअली में $14 की मिल रही है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा टाइटमाल.com अवेलेबल है, लेकिन हम यहां से खरीदेंगे नहीं। हम लोग खरीदेंगे कैसे, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि आपने गूगल ये अपने फ्रंट पेज पे जाना है, इधर जीमेल लिखा होगा, जीमेल पे जाओ और यहां पे एक नया अकाउंट बना लो फॉर माई पर्सनल यूज। अपना नाम लिखो सादुर रहमान, नेक्स्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, नेक्स्ट, और क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। यहां पे आपकी जो डोमेन फाइनल हुई है टाइटमाल कि देखो कि आपके पास @gmail.com है, क्योंकि कल को आपको कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है और आपके पास एक अपनी बिजनेस जीमेल होनी चाहिए। टाइटमाल@gmail.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉप टाइटमाल देख लेते हैं। शॉप टाइटमाल अवेलेबल है। अपना पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड लिख लिया, नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, स्किप 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 स्किप। बेसिकली आपने अपना एक जीमेल बना के रख लेना, ये बड़ा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हम इसी को अपने शॉपिफाई के साथ लिंक करेंगे। अब ये चेक करो, मेरे पास shoptightmal@gmail.com आ चुका है। अब आने वाला है फन पार्ट, आपने जाना है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई यहां पे आपने करना है लॉगिन पे, आपने यहां पे करना है लॉगिन विद गूगल और आपने उसी जीमेल से लॉगिन करना है shoptightmal@gmail.com जो अभी आपने जीमेल बनाया है। कंटिन्यू, क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका लिखा हुआ है। कंटिन्यू, वी नीड फ्यू मोर डिटेल, अपना लास्ट नेम भी डाल दो, मेरा है जुल्फिकार। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट, ये आपका शॉपिफाई का अकाउंट बन गया और गूगल के साथ लिंक्ड भी है। अब आपको यहां पे मिलेगा क्रिएट योर फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर, नीचे लिखा होगा क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर पे जाओ, वेलकम टू शॉपिफाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप कहते हो कि जी मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्ड यू, आप कह दो मैं भी स्टार्ट ले रहा हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कोई मसला नहीं। व्हाट डू यू सेल, अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप इसको चेक कर दो, अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चेक कर दो। हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं है तो हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके गेट स्टार्टेड नहीं दबाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल को हम अपना प्रोडक्ट भी लेके आए तो हम लोग प्रोडक्ट आई बाय और मेक माई सेल्फ को भी करके गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब आपके पास यहां पे ऑप्शन आ रही है, आप प्लान कौन सा लेना चाहते हो। शॉपिफाई का जो प्लान है वो मिनिमम $25 का है और ये मोर देन इनफ है, इससे ऊपर आपको नहीं चाहिए। अगर आप स्टार्ट ले रहे हो, ये ना हो कि आप $400 का या $65 का लेके बैठ जाओ। बेसिक पे जाओ, ट्राई बेसिक। अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है। अपना मैं स्क्रीन हाइड कर रहा हूं, आप अपने डिटेल डालते रहना। अब अगर तो आप सीखना चाह रहे हो और आप अभी कोई भी परचेज नहीं करना चाह रहे तो आप यहां पे आई विल डू दिस लेटर को दबा दो ताकि ये स्किप हो जाए। और ये है हमारा शॉपिफाई
का मेन डैशबोर्ड। अब थोड़ा बहुत मैं आपको आपके शॉपिफाई के डैशबोर्ड का बता दूं। ये आपका होम पेज है। अभी तो हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है और हमारा ब्रांड न्यू स्टोर है, तो हमें खाली खाली सा दिख रहा है, कोई मसला नहीं। इधर आ जाओ ऑर्डर्स पे। यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, किसने कब कौन सा ऑर्डर बाय किया, कितने पैसे दिए, वो सारे ऑर्डर्स की लिस्ट यहाँ पे आएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा, $1 ये दिस एंड दैट का प्लान लेना पड़ेगा। ये हम बाद में इन चक्करों में पड़ेंगे। ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप अपने स्टोर पे ऐड करोगे। या प्रोडक्ट पे जाके ऐड प्रोडक्ट, और आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल डालनी है, अपने यहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा थंबनेल डालना है, उसकी प्राइस वगैरह डालनी है। देखो प्राइस की पूरी दी हुई है, ठीक है, हर चीज A to Z आपको समझा दी जाएगी। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ शॉपिफाई का जो फ्रंट इंटरफेस है वो समझा रहा हूं। नीचे आ जाओ कस्टमर्स, यहाँ पे आपको कस्टमर्स के रिलेटेड, कस्टमर की डिटेल, कस्टमर की ऑर्डर हिस्ट्री, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कंटेंट, प्रोडक्ट के नीचे कलेक्शन पे आ जाओ, सही है। यहाँ पे भी अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, तो खाली खाली दिख रहा है। इन्वेंटोरी, कि आपके पास कितनी इन्वेंटरी रह गई है, कितनी सेल हो गई है, परचेज ऑर्डर, ये सब कुछ एक एक चीज आपको समझा दी जाएगी। आप बेफिक्र हो जाओ। ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड अगर आप डालना चाह रहे हो, अपने कस्टमर्स के लिए ऑफर्स वगैरह डालना चाह रहे हो, तो गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, कस्टमर्स, सारे आपके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो इस सेगमेंट में होगी। फिर उसके बाद आ जाओ सेगमेंट्स, कि एटलीस्ट वंस अगर एक बंदे ने आपके शॉपिफाई स्टोर पे परचेज की हो, वो कितने हैं, ईमेल सब्सक्राइबर कितने हैं, कस्टमर जिन्होंने परचेज नहीं किया वो कितने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कंटेंट, जब आप अपने स्टोर के लिए कंटेंट बना लोगे तो फिर यहाँ पे मेटा ऑब्जेक्ट और फाइल्स के अंदर जो है वो सब कुछ होगा। ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। एनालिटिक्स, कि आपका स्टोर कितने पैसे कमा रहा है, कितनी सेल्स आई है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने स्टोर विजिट किया है, कितने लोगों ने स्टोर विजिट करके खरीदा है, वो सारी एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी 0 है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। एनालिटिक्स के नीचे रिपोर्ट्स है, जहां पे आपको मजीद डिटेल मिल जाती है, अपने जहां पे आपको मजीद रिपोर्ट्स मिल जाती है, सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफर, सब आपको समझा दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाओ। लाइव व्यू, ये कि इस वक्त लाइव आपके स्टोर पे कितना बंदा बैठा हुआ है, ये लाइव व्यू होता है, और किस दुनिया से बैठा हुआ है वो भी आपको बताया जाएगा। चेक करो भाई, पूरी दुनिया ही दी हुई है। उसके बाद जो है मार्केटिंग का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, जहां पे आप शॉपिफाई का अपना एक मार्केटिंग टूल है, वो सब कुछ यहां पे दिया हुआ है। लेकिन हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड्स पे काम करने वाले हैं। यहां पे आप अपने डिस्काउंट प्रमोशन वगैरह डाल सकते हो, एड डिस्काउंट, ऑनलाइन स्टोर। ये आपका ये ऑनलाइन स्टोर है ना, व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, ये आंख को क्लिक करोगे तो ये आपका ऑनलाइन स्टोर खुल जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका ऑनलाइन स्टोर इतना बेसिक सा कुछ भी नहीं, मतलब खाली खाली टेम्पलेट्स वगैरह दिए हुए और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको बना के दिखा दिया जाएगा। ब्लॉग पोस्ट, पेज, नेविगेशन। सो बेसिकली ये है आपका शॉपिफाई का पूरा डैशबोर्ड। तो ये वो सेक्शन है जहां पे आप अपनी थीम शीम सेट कर सकते हो। ये जो डॉन थीम है, ये इनकी जो बेसिक डिफॉल्ट थीम होती है, ये वो है, फ्री होती है। ये फिलहाल ये सेट हुई है। बाकी थीम्स कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। प्रेफरेंसेस पे आ जाओ, यहां पे आप अपना स्टोर का नाम क्या है वो लिखोगे। हमारे स्टोर का नाम है टाइट माल। अच्छा, मैंने तो छपड़ी सा नाम रख दिया, आपने उठा के छपड़ी सा नाम नहीं रख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और इधर नीचे जो है अपने स्टोर की कोई डिस्क्रिप्शन लिखो, यहां सब मिलता है, बस ठीक है। इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो ये है जी आपका शॉपिफाई। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि अभी हमारा जो स्टोर है ना, उसका जो डोमेन है वो अभी हमने बाय नहीं किया है। हमारा स्टोर तो बन गया टाइट माल, लेकिन tightmal.com नहीं है ये। उसके लिए हमें जाना है इधर सेटिंग्स पे, सेटिंग्स, और ये जो आपको डोमेन लिखी हुई नजर आ रही है, आप इधर जाओगे डोमेन्स और यहां पे जाओगे बाय न्यू डोमेन। बाय न्यू डोमेन, अब हमारी क्या डोमेन थी, tightmal.com। एंटर। $16 पर ईयर की ये आ रही है, ठीक है। हम लोग इसको फटाफट बाय कर लेते हैं। एड अ वैलिड पेमेंट मेथड टू बाय दिस डोमेन, सेट अप वैलिड पेमेंट डेट। आपको इसका पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा। ओपन बिलिंग सेटिंग्स, एड पेमेंट मेथड। अब इसको पूरे स्क्रीन को मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मैं एक अपने पेमेंट मेथड को डालने लगा हूं। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड है वो आप अपना यूज करके यहाँ पे पेमेंट मेथड डाल दो ताकि आप $16 की डोमेन खरीद सको। अब हमारा पेमेंट मेथड जो है वो डल चुका है। डोमेन पे वापस आ जाओ। अब हम करते हैं बाय न्यू डोमेन। यहाँ पे लिखते हैं tightmal.com, ये बाय कर लेते हैं। ये आपकी ईमेल होगी shop@tightmal.com, जो हमने अभी जीमेल बनाया था। स्टोर नेम हो गया टाइट माल। फोन नंबर अपना लिख लो, पाकिस्तान, अपना एड्रेस वगैरह, लाहौर, सब कुछ लिख लो, ठीक है। ये मैं ब्लर कर रहा हूं क्योंकि मेरा अपना पर्सनल डिटेल है भाई। बाय डोमेन दबा दो जी। ये कुछ बैंक्स के जो है वो मांग रहा है वेरिफिकेशन, हम यहाँ पे OTP वगैरह डाल देते हैं। सबमिट, योर पेमेंट इज प्रोसेसिंग। वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। हम लोग जाएंगे शॉप टाइट माल जो हम लोगों ने बनाया था, उसके इनबॉक्स पे इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन वेरीफाई बिल को आपने दबा देना है। आपने दबा देना है वेरीफाई योर ईमेल टू फिनिश रजिस्ट्रेशन फॉर टाइट माल। आप टाइट माल वाले उस पे जाओ जो आपने जीमेल बनाई थी। आपको एक ईमेल आई होगी जो आपको यहां से अप्रूव डोमेन करना पड़ेगा। अप्रूव डोमेन दबाओगे तो आपका डोमेन अप्रूव हो चुका है भाई। तो आपकी डोमेन अप्रूव हो चुकी है।
नीचे जाओ, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पे जाओ, क्योंकि ये देख लेना इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल देख लेना अपनी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर द फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट डाटा हैज बीन वेरीफाइड। अब अगर आप इसको रिफ्रेश भी कर दोगे ना तो यहां पे वेरीफाइंग और SSL पेंडिंग आ रहा होगा, इसको कुछ घंटे दो आप, ये खुद ही रिमूव हो जाएगा और खुद ही आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। सिक्योरिटी SSL बेसिकली सिक्योरिटी होती है, SSL पेंडिंग ये भी फिनिश हो जाएगी। तब तक आप एक काम करो, यहां पे चेंज डोमेन टाइप पे जाओ, चेंज डोमेन टाइप, और ये मेक श्योर कर लो कि ये आपका प्राइमरी डोमेन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो आपने करनी है ना, जब तक ये पेंडिंग पुंडिंग हो रहा है, फॉरवर्डिंग ईमेल और रिसीविंग ईमेल पे चेक करना। अगर आपका कस्टमर info@tightmal.com लिखेगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली shop@tightmal@gmail.com यानी कि इसके अंदर आपको उसकी ईमेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर को कोई इश्यू होता है, कोई रिफंड आता है, तो info@tightmal ये जो आपने जो है ये अपने स्टोर पे लगाया होगा। अगर आपने इसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, मजीद स्टोर को हम लोग डेवलप करते रहेंगे। क्या है शॉपिफाई वाले प्लान में, क्या है एडवांस प्लान में, क्या है और प्लस में क्या है, ये आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ स्टार्ट ले रहे हो और आप कोई बहुत ही बड़ा कोई 200 इन्वेंटरी लोकेशन का कोई वर्ल्ड वाइड स्टोर का प्लान अगर आपका नहीं है तो चुप करके जो है ये आप बेसिक प्लान लो, सब कुछ है इसके अंदर। हम सिलेक्ट बेसिक पे चले जाते हैं। अब वैसे तो ये बेसिक प्लान है $25 का, लेकिन हमें पहले मंथ के लिए वो $1 का देगा, आपको भी पहले मंथ के लिए $1 का ही देगा। सब्सक्राइब पेमेंट मेथड आपने यहाँ पे लगा लेनी है, मैंने अपना ब्लर किया हुआ है, आपने अपनी पेमेंट मेथड लगानी है जैसे भी आप लगाना चाह रहे हो। और नीचे मैसेज आ गया सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, और हम लोग अपने स्टोर पे वापस आ चुके हैं। वापस हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर तुम लोग को याद होगा डोमेन की हमारी वेरिफिकेशन पेंडिंग थी, और इस वक्त तुम लोग देख सकते हो कि हमारा जो SSL पेंडिंग और वेरिफिकेशन जो आ रही है डोमेन की वो क्लियर हो चुकी है। अब हमारे स्टोर की डोमेन वेरीफाई हो गई है, हमने प्लान भी खरीद लिया है। अब जो ये वीडियो मेन जिस चीज के लिए बनाई गई है ना वो है कि हम लोग अपने स्टोर की जो मेन सेटिंग्स हैं वो कर लें। तो आप लोग आज फटाफट इधर जनरल सेटिंग के अंदर, यहां पे आपको स्टोर डिटेल मिलेगा, यहां पे पेंसिल आइकन को क्लिक करो और यहां पे अपना स्टोर का नाम और स्टोर का फोन नंबर लिखो, ये जरूरी है। हम लोग का स्टोर का नाम है टाइट माल, फोन नंबर हम लोग डाल लेते हैं कंट्री कोड के साथ। तो हमने स्टोर का नाम लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया, हमारी शॉप की ईमेल यहां पे दबा दो सेव। आगे आ जाओ, यहां पे हमने लिखना है, आगे आ जाओ आपके स्टोर का एड्रेस कहां पे है। अब जरूरी नहीं है कि आपका एड्रेस होना जरूरी है, आपको सिर्फ शॉपिफाई के लिए अपना एड्रेस लिखना है। ऑनलाइन स्टोर है तो एड्रेस तो कोई नहीं है, अपने इन्वेंटरी का एड्रेस लिख दो, कोई भी ऑफिस का एड्रेस लिख दो, लीगल बिजनेस नेम टाइट माल, कंट्री रीजन पाकिस्तान, एड्रेस अपना लिखो लाहौर, पोस्टल कोड लिखो, सेव। उसके बाद आ जाओ नीचे स्टोर डिफॉल्ट पे, यहां पे हमारी करेंसी इस वक्त हुई है PKR पे, आपने भी अपनी PKR पे रखनी है अगर तो आपका माल और आपकी ऑडियंस पाकिस्तान से है। नहीं तो अगर आपका टारगेट US UK कनाडा भेजने का है तो फिर आप इधर चेंज स्टोर करेंसी से आप यहां से USD कर देना, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ये कर देना लाजमी अगर तो आपका प्लान इंटरनेशनल जाने का है। फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान का ही, तो हम लोग इसको पाकिस्तान ही रहने देंगे। मैट्रिक सिस्टम ये किलोग्राम ही रहने देना। टाइम जोन ये देख लेना जहां पे आप बैठे हो वहां का टाइम जोन होना चाहिए। हम लोग पाकिस्तान में है तो हमने इस्लामाबाद कराची टाइम जोन कर लिया। नीचे आ जाओ, यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी समझा दूं कि ये है क्या। जब आपका ऑर्डर आएगा ना तो आपका एक ऑर्डर नंबर होगा, बाय डिफॉल्ट ये आएगा 1001 1002 1003 करके आपका ऑर्डर आईडी आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और नंबर हो तो आप यहां पे 2 लिखोगे, तो ये देखो यहां पे 21001 ये चेंज हो गया, तो आप उस हिसाब से यहां पे नंबर लिख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको रहने दो। नीचे आ जाओ, अगर आप नंबर चेंज करना चाह रहे हो तो ये ऑर्डर पे प्रीफिक्स सफिक्स लिख देना अपना। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जिस तरह की अभी सेटिंग हुई है उसको एज इट इज रहने दो। इसके अलावा जनरल सेटिंग में इतना कुछ है नहीं, बस जनरल सेटिंग को जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैसे कर दो। अब आ जाओ नीचे प्लान पे, क्योंकि प्लान हम लोगों ने पहले से ले लिया था तो हम लोगों ने प्लान ले लिया है, इसके अलावा प्लान वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। नीचे आ जाओ बिलिंग के अंदर, बिलिंग का भी आपका अपना सारा सिस्टम है, जो आपने शॉपिफाई के अंदर पेमेंटें की है, डोमेन खरीदी है, ठीक है, आपने आपका जो प्लान है ये सारा उसकी सिस्टम यहां पे दिया हुआ है। यूजर एंड परमिशन पे आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे आपका स्टोर बड़ा होता जाएगा जाहिर है आपको स्टाफ चाहिए होगा अपने स्टोर के लिए, ये यूजर एंड परमिशन के अंदर ऐड होगा। अब जो हम लोगों ने बेसिक प्लान लिया है उसके अंदर स्टाफ ऐड नहीं कर सकते, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इस वाले प्लान के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पे ऐड स्टाफ का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपने ईमेल डालनी है उस बंदे की जिसको आप स्टाफ बनाना चाहते हो, और नीचे उसको क्या टास्क देना चाहते हो उसकी भी आपको ऑप्शन आ जाएगी। स्क्रीनशॉट में डाल देता हूं, कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगी। यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने डाल दिया स्टाफ का जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो, यहां पे आपने उसकी ईमेल डाल दी और आप उसको कौन से टास्क देना चाह रहे हो वो आपने इसको डाल देना है। अगर आप चाहते हो कि वो सारा आपका हैंडल करे तो इधर सिलेक्ट ऑल परमिशन पे दबा दिया। अब आते हैं नीचे वाले ऑप्शन में जो है पेमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन आपको कुछ और नजर आएगा, अगर आप बाहर के मुल्क बैठ के देख रहे हो तो ये पेमेंट सेक्शन कुछ और नजर आएगा। फिर भी मैं आपको लोगों को थोड़ा समझाता हूं, ये आपने सेटअप करना ही करना है लाजमी स्टोर लाइव करने से पहले। पेमेंट प्रोवाइडर, ये जो कस्टमर आपको जिस मेथड से पेमेंट करेगा ये सारा वहां पे ये वो सिस्टम है, चूज अ प्रोवाइडर। अब अगर आप देखना चाहते हो कि पाकिस्तान के अंदर कौन से पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, आपने करना कुछ भी नहीं है, गूगल पे जाओ शॉपिफाई पेमेंट प्रोवाइडर, या जिस भी कंट्री में बैठे हो आप यहां पे चले जाओ, पहले लिंक पे जाओ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट प्रोवाइडर इंटीग्रेशन, नीचे जाओ, यहां पे आपने अपनी कंट्री सर्च कर लेनी है जो कि हमारी है पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान सर्च करोगे तो ये नीचे जितनी भी है ये पाकिस्तान के अंदर ये वो पेमेंट मेथड है जो काम करते हैं। अच्छा, अब मशवरा क्या है, अगर आप ज्यादा इंटरनेशनल जाना चाहते हो, एडन पेमेंट, ये एशिया बिल पेमेंट, ये ठीक है क्योंकि इनके पास कार्ड के ज्यादा ऑप्शन है, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सब इनके पास अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली कार्ड आते हैं वो वीजा मास्टर कार्ड के ही आते हैं। अगर आपका स्टोर पाकिस्तान तक ही आप चाहते हो ऑपरेट हो तो ये पेओ नीड चेकआउट नेटिव कार्ड बहुत है, आप इधर जाओ और इस पेमेंट मेथड को यहां से कर दो इंस्टॉल। आपके पास इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, आप नीचे इंस्टॉल दबा दो। तो अभी यहां पे आ रहा है यू आर नॉट एक्सेप्टिंग पेमेंट विद पेओनीड चेकआउट नेटिव कार्ड, आप चुप करके जाओ इधर मैनेज अकाउंट पे। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहां पे पेओनीड का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। हम फटाफट चले जाते हैं, जो रजिस्टर लिखा हुआ है रजिस्टर पे जाओ, यहां पे जी अपनी डिटेल वगैरह डालो, अपनी ईमेल डाल दो shop.tightmal@gmail.com। डू यू सेल इंटरनेशनली फ्रॉम योर वेबसाइट, इसको कोई मसला नहीं है, नो, जो आपका इंटरनेशनल सेल करते हो तो ठीक है, नहीं तो नो कर दो। पाकिस्तान बिजनेस हेडक्वार्टर, इसको आप सेलेक्ट कर दो, नो आई डोंट वांट टू रिसीव ब्ला ब्ला ब्ला, सबमिट, थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू टू रजिस्टर व्हाइल आवर सेल विल कांटेक्ट यू इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अब हम 48 घंटे जाया नहीं करेंगे, आपका पेओनीड का अकाउंट यहां पे सेट हो जाएगा। आपका जब अकाउंट बन जाएगा
मिलेगा आपको खुद ही यहाँ पे सबको ये एक्टिवेट की बेसिकली ऑप्शन जो है ना आपके पास आ जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेयोनीर अगर आपको अकाउंट नहीं देता तो आप पे मोब पे आ जाओ या किसी भी पेमेंट गेटवे पे आ जाओ जिसका अकाउंट आपका सही से बन जाए। जिस तरह ये पे मोब है आप इसका लगा लो। ये पेमेंट गेटवे होते हैं जो आपको कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपना वीजा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट जो है वो आपके स्टोर के अंदर कार्ड मार के कर सके। नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं सपोर्टेड पेमेंट मेथड। ये भी क्योंकि आप अपना प्रोवाइडर लगा चुके होगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा, जायज कैश कहां से लगाना है वो मैं आपको बताता हूं। वो है इधर मैनुअल पेमेंट मेथड। मैनुअल पेमेंट मेथड पे आओ। यहां पे सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर दो कैश ऑन डिलीवरी। यहां पे कोई डिटेल डालना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह डालनी है कि रिफंड नहीं है, ऐसा कुछ डिटेल लिख लो। ये हो गया आपका कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट। अब आ जाओ बैंक ट्रांसफर पे। आपने इधर चले जाना है बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे आपने लिखना है, यहां पे आपने डिटेल ये लिखनी है, अपना अकाउंट टाइटल डालना है, अपना बैंक डालना है कि एचबीएल है, अल्फला है, जो मर्जी है, अकाउंट नंबर आपने अपना डाल देना है, आईबीएएन नंबर आपने अपना डाल देना है, ब्रांच अपनी आपकी कौन सी है ये डाल देना है और स्विफ्ट कोड अपना डाल देना है। अगर आपके पास ये डिटेल नहीं है तो आप सबसे पहले जाकर अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट खुल गया और आपको ये स्विफ्ट कोड और अपना अकाउंट नंबर नहीं पता, आप अपने बैंक की ऐप से देख सकते हो या अपने बैंकर को कॉल करके या ब्रांच पे जाके उसे कह दो कि यार मुझे ये डिटेल दे दे सारी। स्विफ्ट कोड भी आपने डालना है। नीचे आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर कि आप पेमेंट किसी से वेरीफाई करना चाह रहे हो ये लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां पे लिखा है सेंड पेमेंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट वाया ईमेल info@shoptightmall.com। जब वो कस्टमर आपके बैंक पे पैसे सेंड कर देगा तो वो आप ये कहना चाह रहे हो कि अपना info@shoptightmall.com पे आप ईमेल करके उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दो कि आपने पेमेंट कर दी है, ताकि आप उसको वेरीफाई कर सको और उसका ऑर्डर डिस्पैच कर दो। एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट या आपका बैंक ट्रांसफर भी ऐड हो गया। अब आते हैं मैनुअल पेमेंट पे। इजी पैसा, जायज कैश की बात कर रहा हूं। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड पे जाते हैं हम। यहां पे हम लिख दिए इजी पैसा / जैज कैश। ठीक है जी। इसी तरह जिस तरह हमने बैंक की डिटेल लिखी थी वही उसी तरह आपने अकाउंट टाइटल, लेकिन इजी पैसा की यहां पे आपका फोन नंबर वगैरह आएगा, इजी पैसा नंबर आएगा, जायज कैश नंबर आएगा। ये तो मैंने बैंक डिटेल इसलिए लिखे ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पे आपने डिटेलें डालनी है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन आपने वही डालनी है कि आप अपना इजी पैसा, जायज कैश से पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट है वो info@shoptightmall या जो भी आपकी बिजनेस ईमेल है वहां पे भेज दो। सेफ, ये आपका इजी पैसा जायज कैश भी ऐड हो गया। तो पेमेंट ऑप्शन के अंदर इतना ही है। अब आ जाओ चेकआउट ऑप्शन के अंदर। चेकआउट के अंदर यहां पे जो हमारे पास पहली ऑप्शन है वो है कि फोन नंबर और ईमेल के आपका जो कस्टमर है उसको उसके ऑर्डर की नोटिफिकेशन कैसे मिले, फोन से मिले या ईमेल से मिले। मेनली आप इसको ईमेल कर दो। अगर आप चाहते हो कि उसके फोन नंबर भी टिंग टिंग हो तो आप फोन नंबर कर दो, कोई मसला नहीं, मैं ईमेल ही रखता हूं। फिर आ जाओ नीचे कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे कि आपका कस्टमर कौन सी इन्फॉर्मेशन डाले, अपना नाम डाले, कंपनी नेम मत इनको डोंट इंक्लूड कर देना, एड्रेस डाले अपना लाजमी रिकमेंडेड, क्योंकि एड्रेस नहीं डालेगा तो उसको माल कैसे मिलेगा, शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर आप इसको रिक्वायर्ड कर दो। एड्रेस लाइन 2 जो है ये बस एक एड्रेस के नीचे एक और लाइन होती है, वहां पे मजीद डिटेल आपको एड्रेस की डिटेल डालने के लिए फिर भी आपकी वेबसाइट पे होगा, वो आप बेफिक्र हो जाओ, इस पे कंफ्यूज ना हो जाना, जैसा है वैसे ही रहने दो। नीचे आते हैं मार्केटिंग ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपके कस्टमर को आपके एड्स की ईमेल, अक्सर आपको नोटिफिकेशन एसएमएस आया है कि जी फलाने स्टोर पे सेल लगी है दिस एंड दैट, वो आप देना चाहते हो, ईमेल के थ्रू देना चाहते हो तो ईमेल सेलेक्ट कर दो। प्री सिलेक्टेड का मतलब ये है कि आपके कस्टमर के पास ऑप्शन हो कि यार वो नहीं चाहता कि उसको ईमेल आए तो आप प्री सिलेक्ट दबा दो। अगर आप एसएमएस के साथ भी उसको देना चाह रहे हो तो आप यहां पे एसएमएस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर नाउ ईमेल। ठीक है। नीचे आ जाओ टिपिंग का ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कस्टमर से टिपें भी कलेक्ट करनी है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको सिलेक्ट करो, नीचे आ जाओ। एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर आप इसको अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, इसी को रखे रहने दो और ये वैलिडेट शिपिंग एड्रेस को चेक कर दो, बाकी इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, सेव, बस चेकआउट पे भी हो गया। अब आ जाओ आप कस्टमर अकाउंट पे। ये है अगर आप चाहते हो कि यार आपका कस्टमर जो है कुछ चीज खरीदने से पहले अकाउंट बनाए, मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि अगर आपका नया नया स्टोर है तो आप ये कस्टमर अकाउंट्स वगैरह बनवाओ, आप इसको एज इट इज ऑफ रहने दो। तो आप इसको चुप करके यहां से ऑफ कर दो। स्टोर क्रेडिट इसको भी ऑफ कर दो, तो ये आपका कस्टमर अकाउंट डिसेबल हो गया। नीचे आ जाओ शिपिंग एंड डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पूरे मेन्यू के अंदर 3 चीजें जो कि है शिपिंग एंड डिलीवरी, पेमेंट्स और मार्केट्स, ये 3 चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर सेटिंग है। पेमेंट्स के अंदर आपने पेमेंट गेटवे लगाना होता है, इजी पैसा, जायज कैश, बैंक ट्रांसफर, ये सारी पेमेंटें जो है वो इसके अंदर एंटर होती हैं, तो ये थोड़ी लंबी डिटेल है। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आपका कोरियर सर्विस और ये सारा जो है चक्कर मक्कर है, और मार्केट्स का भी काफी हद तक सिमिलर है। ये 3 चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अलग से समझाऊंगा क्योंकि ये मेन सेटिंग है, बाकी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं। अच्छा, पेमेंट का मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में समझाना है, शिपिंग का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है, मार्केट्स का मैंने आपको अगली वीडियो में समझाना है। नीचे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर। अब इसका क्या सीन है कि अगर तो आप बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हो और आप बहुत ज्यादा अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, अच्छा प्रॉफिट लाख तक कर रहे हो, ठीक है, कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट करोड़ों में होना शुरू हो जाती है, फिर आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही आपका सिलेक्ट होगा। अब पाकिस्तान के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रेट है 16, ठीक है, ये पहले से यहां पे 16 होगा। ये आपको तभी देखना है जब आपकी सेल बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल जो है आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ती है, आपके पास जितने पैसे पड़े हैं, जो एसेट्स हैं आपके पास, वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो ये उन चक्कर मक्कर के लिए ये आपको यहां पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के आपके ई कॉमर्स के प्रॉफिट के अंदर कितना % टैक्स लग रहा है। तो वो ये सारा चक्कर मक्कर है अभी, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कोई अरबों नहीं कमा रहे, तो फिलहाल इसको छोड़ दो। उसके बाद आगे हमारे पास लोकेशन की ऑप्शन, इसको भी एज इट इज जैसे है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ एप्स एंड सेल चैनल के अंदर, फिलहाल के लिए आपको जो ऑलरेडी है वैसे ही रहने दो। नीचे आ जाओ, हमारे पास है डोमेन, इसका मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं, हम लोग डोमेन अपनी खरीद चुके हैं, हमारी वेरीफाई भी हो गई है। नीचे आ जाओ कस्टमर इवेंट्स के अंदर, यहां पे भी कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। नीचे आ जाओ नोटिफिकेशन, ये आपकी नोटिफिकेशन है कि आपको आपके स्टोर की नोटिफिकेशन कहां पे आया करेगी। कस्टमर नोटिफिकेशन, जो आपका कस्टमर जो है वो ऑर्डर लेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, और ये सब कुछ जो है चक्कर मक्कर ये सारा यहां पे है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो आपको हर चीज की नोटिफिकेशन आए, ऊपर मैसेज आए कि ये ऑर्डर हो गया है, ये रिटर्न ये हो गया है, ये फलाने ने ये मैसेज भेजा है, फलाने ने ये ईमेल भेजा है, तो आप ये नोटिफिकेशन के अंदर वो
सारी सेटिंग कर सकते हो। नीचे आ जाओ कस्टम डाटा, इसके अंदर भी कुछ भी मैटर नहीं करता, आप इसको टोटली मिस करा दो। नीचे आ जाओ लैंग्वेजेस, ये आपकी लैंग्वेज है जो आप स्टोर की लैंग्वेज रखना चाह रहे हो। हमारी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे आ जाओ कस्टमर प्राइवेसी, ये भी फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाद में अगर आपने कोई कुकी बैनर प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लगानी है तो ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को समझाया था। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, अगर आपका जो कस्टमर है उसने कहीं रिटर्न करवानी हो, रिफंड करवानी है, तो उसकी पॉलिसी क्या है? क्या उसको पूरा रिफंड मिलेगा, क्या उसको 50% रिफंड मिलेगा, या उसको रिफंड मिलेगा ही नहीं, रिटर्न पॉलिसी ही नहीं है, वो आपने यहां पे सेट करनी है। रिटर्न पॉलिसी यहां पे जाओ, नो पॉलिसी सेट, इसको क्लिक करो और यहां पे कहो नो रिटर्न, या आगे आप अपनी डिटेल लिख दो कि यार रिटर्न पॉलिसी क्या है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ChatGPT पे जाओ और आप यहां पे लिखो राइट मी अ रिटर्न पॉलिसी फॉर माय शॉपिफाई स्टोर सेइंग देयर इज नो रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ डैमेज, कि जब तक आपका प्रोडक्ट डैमेज नहीं है तब आपकी रिटर्न हो सकती है, इसके अलावा आपकी कोई रिटर्न नहीं हो सकती। अब ये आपको एक पूरी की पूरी रिटर्न पॉलिसी इसने लिख के दे दी है, यही आपने उठा के कॉपी पेस्ट करके इधर लगा देना है। इसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेना, क्योंकि ये तो ChatGPT ने लिखा है। ऐड, यहाँ पे हम अपना स्टोर नेम लिख देते हैं, टाइट माल, एक बार पढ़ लेना, ये ना हो गया एमी अन्य वाला लगा दो। वी डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न और एक्सचेंज फॉर द प्रोडक्ट वंस दे हैव बीन परचेज्ड, ये सारा उसने A to Z लिख दिया है। हाउ टू कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ, ये कॉन्टैक्ट मेथड, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख दो या फोन नंबर लिख दो, पब्लिश। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी क्या है। फॉर एग्जांपल शिपिंग पॉलिसी के अंदर आप लिखना चाह रहे हो कि भाई आपका ऑर्डर जो है 1 से 2 वीक्स तक आपको मिलेगा, या जो भी है ChatGPT से लिखवा लो कि शिपिंग पॉलिसी क्या लिखनी है, जो आप रखना चाह रहे हो वो आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये है पॉलिसीज। तो ये था शॉपिफाई स्टोर पे। सबसे पहले आप चले जाओ aliexpress.com पे, यहाँ पे जाओ और इस तरफ अपने आप को कर लो रजिस्टर। रजिस्टर कुछ भी नहीं है, आपने इधर गूगल अकाउंट अपना लिंक कर लेना है। हमारा shoptightmal@gmail.com है, हम इस पे क्लिक किया और आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट डन। तो अली एक्सप्रेस का आपका अकाउंट बन गया। आप आ जाओ इधर और चले जाओ सेटिंग्स के अंदर। जब आपको आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो आपको अली एक्सप्रेस को पे करना है ताकि आपका ऑर्डर जो है वो कस्टमर तक पहुंच सके। तो उसके लिए आपने इधर पेमेंट के अंदर जो है अपना सारा पेमेंट मेथड लगाना है। ये ऐड न्यू कार्ड पे आपने अपनी सारी कार्ड की डिटेल डालनी है। रिफंड एंड रिटर्न, फीडबैक, सेटिंग, ये एक बार देख लेना लाजमी। ये डैशबोर्ड है अली एक्सप्रेस का, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मैसेज सेंटर, जहां पे आप अपने सप्लायर के साथ मैसेज में इन टच रहोगे। कोई क्वेश्चन हो, ऑर्डर के बारे में कोई डिटेल चाहिए, वो सारा मैसेज आपका चैट वैट यहां पे हो रहा होगा। खैर आपका अली एक्सप्रेस का अकाउंट बन चुका है। अब आप इधर आ जाओ अपने शॉपिफाई पे और यहां पे आ जाओ ऐड ऐप, जहां पे हमने अपनी DSers ऐप डालनी है। नीचे लिखा होगा गेट मोर रिकमेंडेशन इन द शॉपिफाई ऐप स्टोर, इधर चले जाओ, इधर सर्च करो DSers और ये DSers अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग को इंस्टॉल कर दो। यहाँ पे एक नए टैब पे ये खुलेगा सारा, इसको आप इंस्टॉल कर दो। जब आप इंस्टॉल पे दबाओगे तो आपको ये पेज मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू, आप इस पे चले जाओ। और आपको ये प्लून एंटरप्राइज प्रो एडवांस ये लेने की जरूरत नहीं है, आप चुप करके इधर फ्री प्लान पे जाओ, इधर गेट स्टार्टेड दबाओ। अच्छा यहाँ पे लिखा होगा लिंक टू सप्लायर, आप आ जाओ जी इधर अली एक्सप्रेस, यहाँ पे करो लॉग इन। वी हैव डिटेक्टिव दैट यू आर ऑलरेडी लॉग इन एंड कैन बी ऑथराइज इमीडिएटली, बस ठीक है। ये शायद आपका भी इसी तरह से है, शॉप टाइट माल पासवर्ड शासवर्ड ऑथराइज, और ये आपका DSers अकाउंट बन चुका है। ये अब आपका जो अली एक्सप्रेस से उठा के माल शॉपिफाई पे लगाना, ये सारा ऑटोमेशन पे आ गया। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि DSers अकाउंट के अंदर है क्या क्या। और ये मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं, ये उनके लिए नहीं है जिनका पाकिस्तान में माल है या आप शालमी से लेके आ रहे हो चीजें और आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे बेच रहे हो। ये उनके लिए है जो ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, या चाइना से माल उठा के अपने शॉपिफाई पे बेचना चाह रहे हैं। पाकिस्तानियों को बेचो, जिसको मर्जी बेचो, लेकिन ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं। तो ये टिकटॉक ट्रेंडिंग बूस्ट योर बिजनेस, दिस एंड दैट एवरीथिंग। अच्छा सबसे पहले आप एक काम करो, ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, बड़ा काम आएगा आपको आगे। ऐड टू क्रोम ऐड एक्सटेंशन, ठीक है जी। ये डाउनलोड हो गई जी, अली एक्सप्रेस ऐड हो गया क्रोम के अंदर। अब आ जाओ इधर होम पे। अब DSers के अंदर प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है। फिलहाल के लिए होम आपका ये होम पेज है, रिपोर्ट पे आपकी जो सेलें हुई है उसकी सारी रिपोर्ट है। फिर आ जाओ जी इधर प्रोडक्ट रिसर्च और फाइंड सप्लायर पे, यहां पे आपको मिलेगा सप्लायर्स ट्रेंडिंग पे क्या क्या चल रहा है, शिप फ्रॉम USA, ये सारी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल रही है। डेकोरेशन, कैंडल, गाड़ी के काम शाम, तोलिए शोलिए, बड़ा कुछ है भाई। इधर प्रोडक्ट रिसर्च पे आओगे तो आपको टिकटॉक पे क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रही है ये सब कुछ मिल सकता है। और एक और बड़ा मजे का फीचर है, ये है शिप फ्रॉम। अगर आप चाहते हो कि यार आपका माल चाइना से नहीं किसी और से आए, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस से, क्योंकि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस है, बड़ा काम करना चाह रहे हो, आप बाहर के गोरों को टारगेट करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपका माल चाइना से आने में टाइम ना लगाए और ऑलरेडी माल आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ा हो, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स को क्लिक करोगे तो ये आप सारा माल वो आएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पड़ा हुआ है, जो अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा मजे का फीचर है भाई। अच्छा उसके बाद आ जाओ सप्लायर ऑप्टिमाइजर पे, ये मैं आपको समझा दूं, ये बड़ा मजे का एक चीज है। फॉर एग्जांपल आपको एक माल मिला है, लेट्स से हम लोग इधर लिखते हैं फेक जॉर्डन शूज, इमेजेस पे जाओ। हम एक काम करते हैं, इस फोटो को इसके अंदर अपलोड करके देखते हैं। अपलोड इमेज, डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने ये फोटो डाली ही। ये क्या करेगा, ये इस जूते के जो सप्लायर हैं सस्ते सस्ते भी आपको निकाल देगा। तो आप जो सबसे सस्ता दे रहा है आप उसके साथ काम शुरू कर सकते हो भाई। और ये चेक करो, आपको जो है जूते के अलग अलग विद सप्लायर विद प्राइस हर टाइप का जो है ना
आपको मिल गया भाई, $6 का भी आपको मिल गया और $200 का माल भी आपको मिल गया। तो आपको ऑप्शन मिल जाती है, आप जरूरी नहीं है कि आपने इमेज डालनी है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट की लिंक भी डाल सकते हो। फिर नीचे आ जाओ इंपोर्ट लिस्ट के अंदर, जब आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाए वो यहाँ पे आप इंपोर्ट वगैरह करके उसको मैनेज कर सकते हो। फिर आप आ जाओ नीचे इधर आर्काइव ऑर्डर के अंदर, यहाँ पे जब आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा वो सारा आपको यहाँ पे शो होगा, कॉस्ट किस कंट्री से आया है, उसकी ईमेल, कस्टमर का नाम, सब कुछ। ओपन ऑर्डर्स के अंदर भी यही सीन है कि आपको अली एक्सप्रेस से कितना आया है, टीमू से कितना आया है। अब वो टीमू के लिए जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा DSRS एक्सटेंशन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे जाओ तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर क्या है, वेटिंग ऑर्डर क्या है, ये सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिल रहा है। फिर आप आ जाओ इधर ट्रैकिंग पे, ये हमें नहीं चाहिए, वैसे भी पेड फीचर है, एडवांस प्रो, ये पैसे देने पड़ेंगे इस चीज के, हमें नहीं चाहिए। फिर आप आ जाओ इधर नीचे सेटिंग पे, उसके बाद आ जाओ आप इधर शिपिंग पे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो तो आपका ग्लोबल यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, जो मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट जो अली एक्सप्रेस का है वो ये है और ज्यादातर सप्लायर्स इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आपका ग्लोबल अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेव दबा दो, बाकी आप इसको एज इट इज रहने दो। अब आ जाओ इधर सप्लायर मैनेजमेंट पे और आप देख सकते हो कि हमारा अली एक्सप्रेस का अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर आप आ जाओ ऑर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपने सप्लायर को एक कस्टम मैसेज भेज सकते हो जब भी आप अपने सप्लायर को ऑर्डर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट पुट एनी ब्रांडिंग बिकॉज आई एम ड्रॉप शिपर, ठीक है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट की कोई ब्रांडिंग ना लेगा ना, क्योंकि मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ, सेफ। मतलब ये आपका मैसेज है जो सप्लायर को चला जाएगा। थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे आपका जो है ओवरराइड फोन नंबर, ये सारा आपको फोन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल फोन नंबर आपका जो भी है, फोन नंबर आपका पाकिस्तानी है जो भी है, आपका कंट्री कोड के साथ आपने यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख लिया। अगर आप कंट्री कोड के साथ लिखना चाह रहे हो तो आप मेक श्योर यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स या पाकिस्तान या जो भी आपका, लेट्स से अगर आपका इंडिया का फोन नंबर है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा +92, लेकिन आपने अपना नंबर ऐसे लिखना, ठीक है। मतलब ये आपका लेट्स इंडिया का नंबर है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया, हमारा पाकिस्तान का है, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर आ जाओ नीचे इधर कैंसल ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन पे, इसको आप एनेबल कर दो। फिर आप आ जाओ ऊपर, आ जाओ इधर जनरल सेटिंग पे जाओ, इधर नोटिफिकेशन पे जाओ, यहाँ पे आप इसको इन्वेंटरी चेंजेस को भी आप ऑन कर दो, प्राइस चेंजेस को भी आप ऑन कर दो। फिर आप आ जाओ इधर पैकेज ट्रैकिंग के अंदर, इसको आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शो मोर पे जाओ, स्टाफ अकाउंट, यहाँ पे आप कितना बंदा ऐड करना चाह रहे हो, स्टाफ अगर आपके साथ और भी बंदे काम करने वाले हैं तो यहाँ पे आप उनकी ईमेल शीमेल ऐड कर सकते हो। अगेन ये अपग्रेड प्लान पैसों का है, इसको भी छोड़ दो। फिर आप आ जाओ इधर बिलिंग पे, ये आपकी सारी बिलिंग शिलिंग हो रही है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आप कितने प्रोडक्ट लेके आ सकते हो अपने DSRS अकाउंट के अंदर, कितने सप्लायर लेके आ सकते हो DSRS अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें। ऐप लिस्ट हमने यहाँ पे देखना कि हमारा शॉपिफाई और अली एक्सप्रेस दोनों कनेक्टेड है, गुड है। नीचे आ जाओ सिंक्राइज टू DSRS, इसको आप एज इट इज रहने दो। नीचे आ जाओ प्रोडक्ट, इसको आप जो सेटिंग है वैसे ही रहने दो, ठीक है। जनरल सेटिंग को हम बंद कर देते हैं। सेल चैनल सेटिंग पे आ जाओ, स्टोर मैनेजमेंट, अभी तो हमारा एक ही स्टोर आ रहा है शॉपिफाई, अगर आपका मल्टीपल स्टोर है तो यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट आ जाएगी। प्राइसिंग एंड करेंसीज के अंदर आ जाओ, अगर आपके प्रोडक्ट की जो है प्राइस चेंज होती है तो आपने अपने शॉपिफाई अकाउंट के अंदर अपनी प्राइस चेंज करनी है, यहाँ पे DSRS के अंदर आपने चेंज नहीं करनी। सिंक्रोनाइज टू स्टोर, इसको एज इट इज रहने दो। प्रोडक्ट पे आओ, ठीक है, और बस ये देख लेना कि ये टैक्स जो है वो एनेबल नहीं है। फिर आ जाओ इधर नीचे प्रोडक्ट के अंदर, इसको भी आप एज इट इज रहने दो। फुलफिल फ्लो मैनेजर के अंदर आ जाओ। अब फुलफिल फ्लो मैनेजर के अंदर यहाँ पे अगर आपने अपना पेपैल का अकाउंट लगाना है तो लगा लो, फायदा है। अगर आपके पास पेपैल का अकाउंट है, कनेक्ट टू पेपैल पे जाओगे तो अपना पेपैल का अकाउंट बना लो। अगर आपका बंद है, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से ये नहीं बनेगा, लेकिन आउट ऑफ कंट्री VPN के साथ अगर आपका कोई दोस्त वोस्त रहता है, पेपैल का अकाउंट बना के इसके साथ आप लिंक कर दो। और बस DSRS की सेटिंग के अंदर आपको यही चीजें करनी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। आप यहाँ पे इस तरह की चीजें भी लिख सकते हो, प्रीमियम, कॉपी, व्हाटएवर। अब आगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप इधर ChatGPT पे जाओ, इसको कहो राइट मी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेक गुची ब्लैक वॉलेट बट वॉलेट इज हाई क्वालिटी, ठीक है। ये आपको जो आपको सजेस्ट करेगा आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। अब इसने हमें बड़ा मजे का जो है एक लिख के दिया, एक बार पढ़ लेना, ऐसी अन्य वाह ना कर देना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। ये हमने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल दी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो उनके लिए जिनके पास अपना माल पड़ा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, चाहे वो शालमी से माल ले रहे हैं, चाहे वो खुद चाइना से माल मंगा रहे हैं या आपके घर पे माल पड़ा हुआ है, ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि आपको अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन खुद ही डालना है और फोटोज भी खुद ही डालनी है। लेकिन वो लोग जो ड्रॉप शिप कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, सेम वीडियो है, मैंने दोनों के लिए बनाई। ड्रॉप शिप वालों ने क्या करना है, आपने जाना है इधर, यहां पे लिखो अली सेव, गूगल पे लिखो अली सेव प्रो करके एक चीज आएगी आपके पास, आप इसको कर लो डाउनलोड। ये क्रोम एक्सटेंशन है, ग्रो टू क्रोम स्टोर, ऐड टू क्रोम। अली सेव प्रो क्या करेगा, ये आपके अली एक्सप्रेस के अंदर जितना माल है ना, जो उन्होंने फोटोज लगाई है, क्योंकि आप ड्रॉपशिप कर रहे हो, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट आपकी शॉपिफाई पे आ रही है, तो आपको जाहिर है फोटोज और वीडियोस जो है वो बनाई आपके पास अली एक्सप्रेस से पड़ी हैं, वो आप हाई क्वालिटी में करना चाह रहे हो, वो अली सेव से होगा। अब हम एक काम करते हैं, अली एक्सप्रेस पे जाते हैं, यहां पे लेट्स से हमारा गुची वॉलेट ब्लैक, लेट्स से हम इस चीज की ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। ये जो 700 रुपए का वॉलेट है, ये 400 रुपए का वॉलेट है, फॉर एग्जांपल हम लोग इस चीज को ड्रॉप शिप कर रहे हैं। अब आपको ये ऊपर जब से आपने ये अली सेव डाउनलोड किया ना, आपको ये ऊपर ना ये देखो एरो बने हुए नजर आ गए हैं, ठीक है। यहां से आप
इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने ऑल को दबाया ना, तो मेरे पास यहां पे ना एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। हम जिप फाइल को खोल लेते हैं। मेंस वॉलेट, इधर जाओ। अब इधर कलर इमेजेस मैं खोलूंगा ना, ये देखो हमारे पास जो अली एक्सप्रेस पे जो फोटो शोटो लगी हुई थी वो सारी हमारे पास आ चुकी है। इधर जाओ, चेक करो, डिस्क्रिप्शन इमेजेस आ गई हैं, ठीक है, सब कुछ आ गया, A to Z स्लाइडर इमेजेस, ये चेक करो। आहा, पूरी इमेज जो है वो अली एक्सप्रेस से उठा के उसने ये आपके पास इमेज दे दी है। ये उन लोगों के लिए है जो ड्रॉप शिप कर रहे हैं। मैं बता दूं दोबारा, अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग ड्रॉप शिप नहीं कर रहे और उनका अपना प्रोडक्ट है और वो अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रहे हैं अपने टाइटल के साथ, अपने डिस्क्रिप्शन के साथ, उन लोगों ने हाई क्वालिटी फोटोज डालनी है, नो मैटर व्हाट। लो क्वालिटी टट्टी माल डालोगे, टट्टी फोटोज डालोगे, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। एवी मोबाइल से गंदी लाइटनिंग में नहीं खींच लेनी, प्रोफेशनल शूट करवा लो, कुछ नहीं होता। दोस्त से यार DSLR कैमरा ले लो, उससे शूट करवा लो, कुछ नहीं होता। थोड़ी सी एफर्ट डालनी है, आपकी वेबसाइट जो है तगड़ी दिखनी चाहिए। नीचे आ जाओ, अब आ गया मीडिया, अपलोड न्यू, ये आ गया जी, जहां पे आपने अपना वो डालना है सारा। तो अली सेव प्रो के अंदर हम यहाँ पे जो है ये आर्काइव, ये सारी हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, ये हमने सारी एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है। इसको बंद करो, नीचे आओगे तो इधर मीडिया, यहाँ पे अपलोड न्यू पे जाके जो आपने अभी डाउनलोड किया है, इधर डाउनलोड्स पे अली सेव प्रो के नाम से कलर इमेजेस। अब आप आ जाओ यहाँ पे अपनी फोटोज डालने। ये आपकी ब्लैक कलर की गुच्ची के वॉलेट की फोटो डल गई। हम एक और फोटो डाल लेते हैं, ऐड मीडिया, दूसरी भी डाल दी। ये हमने ब्राउन और ब्लैक दोनों डाल दी, ठीक है जी, डन। अब आपकी ये फोटो डाल चुकी हैं। नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे है प्राइसिंग, प्राइस और कंपेयर एट प्राइस, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यार 100 रुपीज कट 50 रुपीज, यानी कि पहले ये 100 रुपीज का था, अब ये 50 रुपीज का है। तो ये कंपेयर एट प्राइसेस, ये उस काम के लिए, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को शो करवाना चाहते हो कि यार ये 1000 रुपए का था, लेकिन अब आप इसको बेच रहे हो 500 रुपए का, तो ये किस तरह से शो होगा? 1000 रुपए कट 500, यानी कि 50% डिस्काउंट। अच्छा, उसके बाद यहां पे नीचे ऑप्शन है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको आप अनचेक कर दो, हमें चार्ज नहीं करना टैक्स। नीचे आ जाओ इन्वेंट्री। अब अगर तो आपका अपना स्टोर है, अपना यहां पे इन्वेंट्री है आपके घर में, लोकल शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग नहीं है, तो आप यहां पे मल्टीपल लोकेशंस। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिप कर रहे हो तो आपने DS सर्च फुलफिलमेंट सर्विस इसको सिलेक्ट कर देना है और यहां पे ट्रैक क्वांटिटी को अनचेक कर देना है। उसकी वजह यह है कि यार इन्वेंट्री आपकी नहीं है, वो सप्लायर की है, तो इसलिए क्वांटिटी का आपको तो नहीं पता कि कितनी सप्लायर के पास क्वांटिटी है, इसको आपने अनचेक कर देना अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। और अगर आपका अपना माल घर पे पड़ा हुआ है, मल्टीपल लोकेशन, आप बस उसमें आप ट्रैक क्वांटिटी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में कितने, लेट से वॉलेट बिक रहे हैं, तो वॉलेट आपके घर में कितने पड़े हैं जो आपने बेचने हैं। 100 पड़े हैं, तो अगर एक ऑर्डर निकल जाएगा तो वो 99 आपका ट्रैक करेगा कि यार एक ऑर्डर निकलने, अब आपके पास 99 रह गया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का वेट हो गया, एक बार देख लेना वेट क्या है, ये शिपिंग के अंदर जो है आपको पूछा जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे है वेरिएंट्स। अब यहाँ पे जिस तरह शर्ट का साइज नहीं होता, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ये वो ऑप्शन है। अब ये हमारे पास, हमने फोटो डाली है वॉलेट की, ब्लैक और ब्राउन वॉलेट, तो हम यहाँ पे वेरिएंट, अब ये वेरिएंट्स पे आएंगे, ऐड वेरिएंट्स कलर, क्योंकि हमारे पास 2 कलर हैं। अगर आपके पास साइजेस का वेरिएंट है, लेट्स से अगर आप शर्ट बेच रहे हो, तो आप यहां पे कलर की जगह कस्टम ऑप्शन में जाके यहां पे साइज वगैरह, जैसा साइज लिखो, ठीक है, फिर यहां पे मीडियम, दिस एंड दैट। लेकिन अभी हम लोग वॉलेट का कर रहे हैं, तो हम यहां पे आपको वॉलेट का ही बताएंगे। कलर एक हमारे पास ब्लैक है, ठीक है, उसके बाद ऐड कलर, यहां पे हमारे पास एक ब्राउन भी है, हमने ब्लैक और ब्राउन हमने ऐड कर दिया, डन। ऐड अनदर ऑप्शन पे जाओगे तो लेट्स से अगर आपका वॉलेट का साइज मीडियम, स्मॉल, लार्ज है, तो आप वो यहां पे क्रिएट ऑप्शन में जाके यहां पे ऑप्शन नेम के अंदर साइज मीडियम हम लोग कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, ये हमने, ठीक है, ऑप्शन नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मीडियम। अगर आप यहाँ पे लार्ज लिखना चाह रहे हो, आप लार्ज भी लिख लो, लार्ज, डन, ठीक है। तो ये आपके वेरिएंट्स बन गए हैं। अच्छा, एक चीज और जो करनी है कि यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन की इधर साथ ना इमेज की इसने ऑप्शन दी हुई है, तो आपने ब्लैक के अंदर जो है ब्लैक की इमेज डाल देनी है, डन, ठीक है, और ब्राउन के अंदर जो है आपने ब्राउन की इमेज डाल देनी है, डन, ताकि ब्लैक को ब्लैक और ब्राउन को ब्राउन वो दिखाए। सेव, आपका प्रोडक्ट ऐड हो चुका है जी। उसके बाद आ जाओ नीचे 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 नीचे, ठीक है, हाँ, ये ब्लैक की क्या प्राइस है, ब्राउन की क्या प्राइस है, ये आपने डाल दिया। उसके बाद आ जाओ नीचे नीचे, हाँ, सर्च इंजन लिस्टिंग, ये जो है बेसिकली जब आपका कोई माल सर्च करेगा तो वो उसकी इस तरह से लुक आएगी। अगर आप इसकी लुक चेंज करना चाह रहे हो तो ब्लैक गुची वॉलेट प्रीमियम कॉपी, ठीक है, इस तरह से हो। नीचे डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से बस इतना लिख दो। अच्छा, ये तो बहुत ही लंबा है, ठीक है, आप इसको बस इतना लिख दो, ठीक है। URL हैंडल, अगर आप इसका URL चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहां पे कर सकते हो। हम यहां पे इसको कर लेते हैं सेव। ये आपकी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है भाई, मुबारक हो जी। अच्छा, उसने हमें एक एरर दे दिया, वेरिएंट्स weren't created due to technical issues। ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या रोला है। ब्लैक, यहां पे हम ब्राउन डाल के देखते हैं दोबारा से, हो सकता है कोई और इश्यू हो गया हो, डन। साइज यहां पे हम लोग एक डाल लेते हैं, लार्ज, डन, प्रोडक्ट सेव, ठीक है।
डन हो गया, आपका यहाँ पे स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। नीचे जाओ, आपके पास यहाँ पे होम पेज दिखा होगा कि आप अपना प्रोडक्ट जो है कहाँ पे ऐड करना चाहते हो। ठीक है, होम पेज ठीक हो गया। उसके बाद बस ठीक है, सेव दबा दिया, बस ठीक है, सेव हमारा ऑलरेडी हुआ है। अच्छा, हमारा प्रोडक्ट तो ऐड हो चुका है, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए, याद रखना। अगर आपका अपना माल है, ये नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप शिपर्स ने अब अगला क्या काम करना है, एप्स पे जाओ, इधर एरो पे जाओ, इधर डीएसएस अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग पे जाओ। जब आपका डीएसएस खुल जाएगा, आपने जाना है इधर माय प्रोडक्ट्स पे, माय प्रोडक्ट्स पे जाओ और यहां पे लिखा होगा इंपोर्ट, इसको क्रॉस कर दो फिलहाल, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम शॉपिफाई। ठीक है, इसको दबाओ और ये आपका जो शॉपिफाई के अंदर जो आपने वॉलेट ऐड किया था वो इसके अंदर आ चुका है, इसको चेक कर दो, इंपोर्ट। अभी आपका डीएसएस के अंदर जो है आपका वॉलेट लिस्ट हो चुका है, ये चेक करें जी। ठीक है, उसके बाद ये जो मैपिंग लिखा हुआ है ना, मैपिंग को दबाओ। उसके बाद ना आपने अब अली एक्सप्रेस पे इसका सप्लायर ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आप गए हो इधर अली एक्सप्रेस पे और आप इस वॉलेट पे गए हो जो हमने ऐड किया, ये हमारा सप्लायर है। ठीक है जी, आप इसकी लिंक को जो है कॉपी कर लो, Ctrl+C, उसके बाद आप जाओ अपने वापस इसी जगह पे और यहां पे सप्लायर की लिंक को कर दो Ctrl+V पेस्ट। अच्छा, आपको इतना बड़ा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है, आपको ये अपना ये जो कोड .html है ना, यहां तक डालना है, अगला सारा काट दो, जरूरत नहीं है। उसके बाद आप दबा दो इधर ओके, ठीक हो गया जी। फिर जाओ इधर स्टैंडर्ड पे। ठीक है, इसके बाद यह टर्न ऑन टू एक्टिवेट द स्टैंडर्ड मैपिंग मेथड, इसको आप ऑन कर दो। उसके बाद जो है हम लोगों ने यहां पे अपना वेरिएंट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास ब्लैक मीडियम हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सप्लायर हम यहां पे लिंक डाल लेते हैं जी, किधर गया इतना हमने डालना है लिंक। ठीक है, कॉपी, इधर जाओ, इधर HTML एंटर। ठीक है, आपके पास ये लिस्ट हो जाएगा। इधर एरो बना होगा, एरो को दबाओ। ठीक है, और ये आ गया आपका कलर BK यानी कि ब्लैक। कंफर्म, हमारा ब्लैक ऐड हो गया है। अब हम ब्राउन मीडियम ऐड कर लेते हैं, ये लार्ज, और ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐड करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, उसके बाद ब्राउन मीडियम हम लोग ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे दोबारा एरो पे जाएंगे और ये KF जो कि मेरे ख्याल से जो ब्राउन कलर है, कंफर्म। ठीक है जी, उसके बाद आप दबा दो इधर सेव। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ इधर मैपिंग पे। मैपिंग पे आने के बाद जो है ना, यहां पे आपने उस सप्लायर का लिंक डाल देना। फॉर एग्जांपल अब अगर हम ये जो हम करना चाह रहे हैं, इसकी हम ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने इतनी लिंक कॉपी करनी है HTML तक। ठीक है, Ctrl+C, हम इधर जाते हैं, यहां पे करते हैं Ctrl+V। ठीक है, हम इसको कर देते हैं ओके करने के बाद ये आपका सप्लायर ऐड हो गया जी। अब आ जाओ इधर स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड के अंदर जो है ये टर्न ऑन एक्टिवेट द स्टैंडर्ड मैपिंग, इसको हम लोग कर लेते हैं ऑन। ठीक है, इधर बेसिक के अंदर भी इसको आप इसको ऑन कर दो। उसके बाद ये स्टैंडर्ड पे वापस आओ। अब हम लोग यहाँ पे अपना वेरिएंट कनेक्ट करने वाले हैं। ब्लैक मीडियम हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है जी। अब हम लोग इधर एरो दबाएंगे, एरो के अंदर यहां पे BK, ये है ब्लैक कलर हमारा, कंफर्म, सही है, ये हमारा वेरिएंट ऐड हो गया। अब ये लार्ज जो है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था। अब क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मीडियम ही है, तो हम ब्राउन मीडियम ऐड कर लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो KF है ये ब्राउन ही होगा। ठीक है, कंफर्म, सही है, हमारा ब्लैक और ब्राउन इसमें लिंक हो गया। अब आप दबा दो सेव, स्टेटस इज करंटली ऑफ, डू यू वांट टू टर्न इट अप्लाई मैपिंग। ठीक है, ओपन, डन। ठीक है जी, काम हो गया जी। ठीक है जी, अब आपका सेव हो गया। अब अगर कोई आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर आपका वॉलेट परचेज करेगा, वो डीएसएस पे खुद ही आ जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट था ये मैं दोबारा से बता दूं, ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। अफोर्डेबल भी है और मेरे ख्याल से विनिंग प्रोडक्ट भी है। दिखने में ऐसे कैची, वीडियो भी बड़े मजे की और ऐड भी बड़े मजे का इसका जो है बन सकता है। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये चेक करो डीएसएस का एक्सटेंशन, ये कैसे डाउनलोड करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, जब आपके पास ये एक्सटेंशन होगा तो आपके पास यहां पे एक ऑप्शन आएगी जो कि है ये ऐड टू डीएसएस, सही है जी। आपने ऐड टू डीएसएस को दबाया। ठीक है, तो यहां पे इंपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेस। ठीक है जी, अब आपके डीएसएस के अंदर ये आ चुका है, ये चेक करो। हम जाएंगे इधर इंपोर्ट लिस्ट पे, बल्कि एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये चेक करो जी, इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आपका लैंप आ चुका है विदाउट एनी खज्जल खवाड़ी भाई। जब आपके पास लैंप यहां पे आ गया है, इंपोर्ट हो गया, तो आप इधर ये एडिट प्रोडक्ट पे जाओ। ठीक है, यहां पे इसका नाम शाम चेंज करो, क्रिएटिव मून लैंप 4 बेडरूम। मैं इतना लंबा नहीं इसका नाम रखना चाह रहा। 4 बेडरूम बेड डेकोरेशन एम्बियंट लाइट किड्स गिफ्ट, ये मैं काट दूं। ठीक है, डेकोरेशन एम्बियंस, बस ये बहुत है। इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ पे कलेक्शन, हाँ, होम पेज के अंदर बिल्कुल अपने फ्रंट के अंदर जो है, ऐड के फ्रंट के अंदर जो है मैं ये रखना चाह रहा हूँ होम पेज के अंदर। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे इतना कुछ है नहीं करने को। सेव, ये नीचे कॉर्नर पे सेव दिया होगा, आपने सेव दबा दिया। बल्कि एक काम और कर दो, इधर स्टॉक पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको ना ये वेरिएंट्स मिलेगा, वेरिएंट्स पे जाओ और आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा वेरिएंट आप रखना चाह रहे हो। वार्म लाइट वाला है इनके पास, व्हाइट लाइट वाला है, कलरफुल लाइट वाला भी है। मैं चाहता हूँ कि यार ये सिर्फ कलरफुल लाइट वाला मेरे पास हो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। ये
ये इसने बता दिया कि स्टॉक ऑन अली एक्सप्रेस 98 स्टॉक इनके पास पड़ा हुआ है। प्राइस इसकी चल रही है जी 2.59। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कलरफुल वाला हो, तो हमारे पास जो है कलरफुल वाला हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। वार्म लाइट वाला मुझे नहीं चाहिए और ये वाला भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ कलरफुल वाला मुझे चाहिए। अब हम आते हैं इधर डिस्क्रिप्शन पे। पहले से जो है जो अली एक्सप्रेस पे डिस्क्रिप्शन लिखी है वो तो लिखी होगी, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो कर दो। मेरे ख्याल से चाइना मेनलैंड मूनलैंड इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग ये सारा काट देते हैं, बॉडी वोल्टेज दिस एंड दैट, जरूरत नहीं है इस चीज की, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है जी। अब नीचे फोटो शोटो आ गई, हम फोटोज एज इट इज रखना चाह रहे हैं। बहुत प्यारी फोटोज है जो अली एक्सप्रेस से ऑलरेडी दी हुई थी। और इमेजेस के लिए आप इधर इमेजेस सेक्शन यहाँ पे भी जा सकते हो और यहाँ पे जो आपको इमेज पसंद है वो वाली सिलेक्ट कर लो, जो आपको नहीं पसंद उसको रहने दो। मेरे ख्याल से ये वाली अच्छी है कलरफुल के लिए, ये भी कलरफुल के लिए है, बाकी ठीक है। मेरे ख्याल से एक दी ये भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बाय द वे आप ये डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस, ये इमेजेस, ये बाद में अपने शॉपिफाई के अंदर भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप कर दो इधर शिपिंग इन्फो, बस ठीक है, ठीक है। इधर आप सेव कर दो, ठीक है, इधर कॉर्नर पे सेव है। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा पुश टू स्टोर, पुश टू स्टोर दबा दो जी, ठीक है जी। ये आपका शॉपिफाई का स्टोर है, ये जो UIBCBWVA81 ये आपका शॉपिफाई का स्टोर है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके अंदर आपने एक चीज सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, टिक। ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, टिक। ये दो चीजें। उसके बाद नीचे यहां पे लिखा होगा पुश टू स्टोर्स, पुश टू स्टोर्स दबा दो। ये आपका ऐड हो रहा है, चेक करो, परसेंटेज बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, आहा आहा आहा, डन। शॉपिफाई के अंदर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है जी। हम लोग शॉपिफाई पे जाते हैं, सही है, हम यहां पे जाते हैं प्रोडक्ट्स पे और ये चेक करो, क्रिएटिव मून लैम्प फॉर बेडरूम बेड, ये एम्बियंस शैम्बियंस सब कुछ आ चुका है भाई। यहां पे आप अपनी मर्जी से, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आप चेंज कर सकते हो, प्राइसिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। वहां पे डीएसएर्स के अंदर हमारे पास डॉलर में दी हुई थी, जो प्राइस बन रही है 3.12 समथिंग डॉलर ऐसा कुछ बन रहा है। हमारा सिर्फ कलरफुल वेरिएंट है, हम लोग सिर्फ इसको चेक करेंगे। ये इस वक्त दिया हुआ है $2.59 का, क्योंकि हम लोग रुपयों में जो है अपने स्टोर के अंदर दिखा रहे हैं। पहले देख लेते हैं 2.59 USD टू PKR कितना बनता है, ठीक है, 700 रुपए बनता है मेरे ख्याल से, कि क्योंकि इसके अंदर आपने शिपिंग चार्जेस ऐड करने हैं, उसके बाद 100 रोले और हो सकते हैं। मेरे ख्याल से यार ये जितनी प्यारी चीज है ना, ये 1800 की भी बिक जानी चाहिए, ठीक है जी। 1800 रुपए का हम लोगों ने डाल दिया, सेव। अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ये ना हो कि अली एक्सप्रेस से आप $2 का उठाओ, शॉपिफाई पे आके आप $1 का बेच दो, ये तो लॉस कर रहे हो यार। जाहिर है अगर आपने अली एक्सप्रेस से $2 की उठाई है तो आप अपने स्टोर पे $4-5 की बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। अब हम वापस आए हैं, ठीक है। 259 इन स्टॉक फॉर 3 वेरिएंट्स लिखा हुआ है, इसको हमें रिमूव करना है। इसके लिए हम यहाँ पे चेक दबाओ, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा बल्क एडिट, बल्क एडिट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कॉलम्स, कॉलम्स पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा ट्रैक क्वांटिटी, ट्रैक क्वांटिटी को आप करो चेक, ठीक है। उसके बाद आप ये जो जितना आ रहा है ना, ये सब कुछ इसको कर दो अनचेक, ये तीनों को अनचेक कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहां से सेव कर दो। अब यहां पे हमारे पास इन्वेंट्री ऑफ हो गई है, ठीक है। बैक जाओ, ठीक है, और आप ये चेक कर दो इन्वेंट्री नॉट ट्रैक्ड। अच्छा, उसके बाद ना एक काम और करो, यहां पे जाओ, एक बार ना इसको दोबारा से देख लेना, ये ना हो कि कोई एडी एडी चीज जो है ना वो ऑप्शन इधर उधर कोई मैसेज मुझसे डला हो। हमें वेरिएंट जो है ये वाले चाहिए नहीं थे, क्योंकि हमारे सिर्फ ये कलरफुल वाला था। हम इसको यहां से मोर एक्शन डिलीट वेरिएंट्स, हम इसको डिलीट कर दिया, हमारे पास सिर्फ कलरफुल लाइट रह गई। इसके अलावा देख लो इमिटिंग लाइट कलरफुल ठीक हो गया, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है मेरे ख्याल से। सेव दबा दो, ए सेव प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये थी वीडियो कि आपने अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट विदाउट एनी हेडेक डीएसएर्स के थ्रू अपने शॉपिफाई के अंदर प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। डन हो गया जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर पे जाओ, यहां पे होगा पेजेस, पेजेस के अंदर सबसे पहले तो ये जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है ना, ये शॉपिफाई क्योंकि हम लोगों ने डीएसएर्स से इंपोर्ट किया था, आप इसको टक करो, यहां से कर दो डिलीट, ठीक है। इधर एक्शंस पे जाओ, डिलीट पेजेस, ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहां पे जाओ ऐड पेज, ऐड पेज पे सबसे पहले तो आप लिखो यहां पे अबाउट अस। चैट जीपीटी पे जाओ, यहां पे लिखो मेक एन अबाउट अस फॉर माय स्टोर नेम्ड टाइट माल, आई एम सेलिंग डेकोरेशन लैम्प, बस, ठीक है जी। वेलकम टू टाइट माल, इसने अबाउट अस जो है आपको लिख के दे दिया, ठीक है जी। आप इसको जनरेट होने दो एक बार, सही है। इसने आपको अबाउट अस लिख दी है, आप अबाउट अस टाइट माल ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करो, इसको अपनी मर्जी से जो है एक बार मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप इधर दबा दो सेव, एक आपका ये पेज ऐड हो गया। अब इधर जाओ क्रिएट अनदर पेज, यहाँ पे ऐड करो एक FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। चैट जीपीटी पे जाओ, इधर जाओ, नाउ मेक FAQ फॉर दिस, ठीक है। ये इसने आपको क्वेश्चन दे दिए, व्हाट टाइप ऑफ डेकोरेशन लैम्प डू यू सेल, ठीक है। हाउ डू आई प्लेस ऑर्डर, डू यू ऑफर इंटरनेशनल शिपिंग, व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी, ये सारे जो है आपको उसने दे दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब
आपने इसको कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन आप लोगों ने ना इसको अपनी मर्जी से एडिट भी करना है। हम इसको कॉपी तो कर लेते हैं, ये हमने इधर डाल भी दिया है, लेकिन आपने इसको अपनी मर्जी से एडिट करना है भाई, क्योंकि जो मैं बेच रहा हूं मैंने वो चीज लिखी है। यहाँ पे हमारा इंसर्ट नंबर ऑफ डिलेज के कितना आइटम में डिले आएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डिलीवरी, ये देखो ना ये चीजें एडिट होने वाली है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक FAQ का पेज होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर दो सेव, एक और पेज बनाओ, यहाँ पे क्रिएट अनदर पेज, इस पे जाओ, यहाँ पे लिखो शिपिंग, इधर लिखो नीचे ड्यू टू हाई डिमांड द shipping can be delayed. बस for more info contact shoptightmal@gmail.com। ठीक है जी, सही है, ये आपने शिपिंग का डाल दिया, सेव। अब एक और क्रिएट अनदर पेज पे जाओ और यहाँ पे एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड करना है वो है कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहां पे लिखो फॉर कॉन्टैक्ट फोन नंबर 033, ये वो जो भी आपका फोन नंबर है। ठीक है, एंटर, ईमेल, ठीक है, tightmal.com@gmail, जो भी आपका ईमेल है, ठीक है, @gmail.com या info@tightmal@gmail.com हमारा इन्फो था। ठीक है, सेव कर दो, कॉन्टैक्ट अस का एक आपका पेज बन गया। एक तो ये आपके पेजेस ऐड हो गए, ये दोनों ने ऐड करने हैं, ड्रॉप शिपर्स ने भी और नॉन ड्रॉप शिपर्स ने भी। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर ऐड ऐप पे, क्योंकि हम लोग ऐड करने वाले हैं ट्रैकिंग ऐप, जिसमें कस्टमर को पता लगेगा कि उसका ऑर्डर शिप हो गया है, पैक हो गया है। ये ट्रैकिंग ऐप एक होगी। उसके लिए हम इधर जाएंगे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे, यहां पे आप लिखो ट्रैक 123। ठीक है, ये ट्रैक 123 ऐप है ना, और ये जो पहले नंबर पे ट्रैक 123 ऑर्डर ट्रैकिंग 3D आया ना, इसको हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका ये खुल जाएगा, यहां पे भी आप इंस्टॉल दबाओ। ठीक है जी, आपके शॉपिफाई के ऐप लिस्ट के अंदर ट्रैक 123 ऐड हो गया। उसके बाद ये आपका ट्रैक 123 का डैशबोर्ड खुल चुका है। सही है, अब इसका एक फ्री वर्जन भी है, इसका एक पेड वर्जन भी है। हमारे पास इस वक्त फ्री वर्जन है, पेड वर्जन आपको तब चाहिए होगा जब आपके धड़ाधड़ पता नहीं हजारों में ऑर्डर आ रहे हो। अब उसके बाद आ जाओ आप इधर ट्रैकिंग पेज पे, ये आपका किस तरह से दिखेगा कि आपका ऑर्डर ट्रैक हो रहा है, किस तरह से दिखेगा, ये वो उसका थीम है। कस्टमाइज पे हमने क्लिक कर दिया, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल बिल्कुल ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ये चेक करो, इस तरह का ये दिखेगा। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ठीक हो गया। अच्छा, नीचे जाओ तो ये ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ईमेल, ये दिस एंड दैट, इसको ना अनचेक कर दो। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जब आपका ये कस्टमर का ऑर्डर लग जाएगा ना, तो उसको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, वो ट्रैकिंग नंबर इधर डालेगा, जिस तरह टैब है, मेरे ख्याल से ये टाइल वाला ठीक है, ऑर्डर नंबर यहां पे डालेगा और ये ट्रैक दबाएगा, तो उसका जो ऑर्डर जो है ना, वो कितना आ चुका है, आउट फॉर डिलीवरी है नहीं है, वो सारा इस तरह से उसको शो हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे करंट पैकेज लोकेशन इसको कर दो डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस करने के बाद इसके बाद नीचे आ जाओ, करियर लोगो चेक, ट्रैकिंग नंबर चेक, इसको लिंक टू करियर नेटिव ट्रैकिंग पेज, इसको अनचेक रखना। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, इसको ठीक है एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, बस बाकी आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, ऑल गुड है जी। ये ऊपर सेव लिखा हुआ है, सेव दबा दो, ये आपका ट्रैक 123 सेव हो गया। अब आप नीचे आओ, एड ऑन पे इधर ब्लैक लिस्टेड राउटिंग, एडिट पे जाओ, यहां पे लिख दो चाइना। ये सिर्फ उनके लिए जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अपना माल है तो कोई जरूरत नहीं। और यहां पे लिख दो अली एक्सप्रेस, और इसके आगे आपने लिख लिया इन ट्रांजिट टू नेक्स्ट फैसिलिटी। ये मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या चीज़ है। ये बेसिकली जब आपका बंदा ऑर्डर अपना ट्रैक कर रहा होगा ना, तो अगर तो उसके ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर चाइना या अली एक्सप्रेस लिखा होगा, तो वो ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो, उसकी जगह लिखा आ जाएगा इन ट्रांजिट टू नेक्स्ट फैसिलिटी, यानी कि चाइना से बाहर होकर अगले फैसिलिटी में आ गया। आसान लफ्जों में मैं इतना ही समझा सकता हूँ, ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम डिसेबल्ड, बस ठीक है, एवरीथिंग ऑल गुड। नीचे आ जाओ, सबसे पहले तो इसको सेव, बल्कि हाँ ठीक है, सेटिंग पे आओ। ठीक है, अब आ जाओ आप सेटिंग्स पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो अपडेट शॉपिफाई नेटिव ट्रैकिंग लिंक्स, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट टर्न ऑन। ठीक है, आप नहीं चाहते कि अगला बंदा जो है वो ट्रैकिंग लिंक डाले और वहां पे आपकी वेबसाइट पे पहुंचे ही ना, दिस एंड दैट, कोई चक्कर मक्कर हो जाए, इसको आप ऑन ही रखो। बाकी आप ठीक है, लैंग्वेज रखो इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, ड्रॉप शिपिंग मोड फीचर्स, इसको भी आप ऑन कर दो। अगर आप ड्रॉप शिपर्स हो, दोबारा से बता दूं, अगर आप ड्रॉप शिपर हो तो आपने इसको ऑन कर देना है, बाकियों के लिए नहीं है। सेव दबा दो। ठीक है, हमारी सेटिंग वेटिंग तो हो गई है। एक काम करो, ट्रैक 123 पे वापस आओ, ये कॉपी लिंक दबा दो। अब कॉपी लिंक हम लोगों ने कर लिया, मैं इसका बताता हूं हमने करना क्या है। फिलहाल के लिए आप आ जाओ इधर ऑनलाइन स्टोर पे। ठीक है, ये सबके लिए बाय द वे, ड्रॉप शिपर्स और बाकी लोगों के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, आप आ जाओ जी इधर, किधर गया, नेविगेशन पे। नेविगेशन के अंदर ये जो मेन मेन्यू है ना, इसको क्लिक करो। मेन मेन्यू के अंदर आप ये कैटलॉग को आप कर दो रिमूव। सही है, होम पेज। होम पेज के बाद आप यहाँ पे ऐड मेन्यू कर दो, यहाँ पे लिखो जी A3 2 1 अबाउट अस। किधर गया, किधर गया, हम अपने पेजेस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने अबाउट अस, याद है हम लोगों ने अपना अबाउट अस वगैरह सारा लिखा था, इसको आप सेव कर दो। ठीक है, ऐड मेन्यू पे जाओ। ठीक है, हम लोग
लोग एक और लेबल ऐड कर लेते हैं, हम कहते हैं हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। एक और ऐड हो गया जी, ये हमारा ले जाएगा हम लोगों का जो कलेक्शन है इसके होम पेज के अंदर जो है ये बेसिकली हम लोग, ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसा आपका स्टोर होगा आपने उस हिसाब से सेट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप कर सकते हो चीज़ें सेट, ठीक है। हम एक और काम करते हैं, लेबल ऐड करते हैं, यहाँ पे करते हैं ट्रैक ऑर्डर, ठीक है। अभी जो हमने लिंक कॉपी की थी इधर ट्रैक 1 2 3 से, याद है, उसको हम लोग चुप करके इधर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है जी, डन, सेव। वो याद है हम लोगों ने जो है लिंक कॉपी की थी वो अब यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी दबा के उस चीज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दो, सेव। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी एक पेज बनाया था, उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं इधर, सेव। ये बेसिकली मैं तुम लोगों को दोबारा से बता दूं, ये हमारा जो मेन मेन्यू है ना, हमारी जो वेबसाइट का स्टोर का जो मेन मेन्यू है उसके ऊपर जो है ये सब कुछ आ रहा होगा। हमने एक दो और भी बनाए थे पेजेस, हमने शिपिंग करके भी बनाया था। हम लोग इधर जाते हैं, ए पेज किधर गया, शिपिंग, सही है, इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, सेव। उसके बाद एंड पे हम लोग ऐड करने वाले हैं, एक हमने बनाया था कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है। यहां पे भी हम इधर जाएंगे पेज और इधर हम लोग कर लेंगे कॉन्टैक्ट अस और इधर हम दबाएंगे सेव। सिर्फ अपने मेन मेन्यू को और अच्छी लुक देने के लिए हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे जो कि है सपोर्ट, ठीक है। लिंक के अंदर हम लोग जो है इसको हम फिलहाल कॉन्टैक्ट अस ही करेंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। इसको आप ड्रैग करके ले आओ FAQ से ऊपर और ये इसको इसके अंदर ऐसे इसके बाद, ठीक है, इसको अब लेके आओ इधर, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि सपोर्ट के अंदर कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग और FAQ तीनों चीजें आ गई हैं। सेव। नेविगेशन पे आ जाओ, इधर आ जाओ फुटर मेन्यू पे, ठीक है। फुटर मेन्यू के अंदर आप ऐड कर दो FAQ, ठीक है। FAQ आप पेज ऐड कर दो जी, ये होगा आपका FAQ, टिक, ठीक है। एक और आप ऐड करो जी कॉन्टैक्ट अस, पेज ऐड कर दो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एक और आप ऐड कर दो जी, एक और आप यहाँ पे कर दो ऐड रीफंड पॉलिसी, ठीक है। तुम लोगों को पिछली वीडियो में याद हो गया, हम लोगों ने रिफंड पॉलिसी बनाई थी, रिफंड पॉलिसी ये हमने बनाई थी, रिफंड पॉलिसी, इसको ऐड कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक ऐड करना है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है जी। प्राइवेसी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई थी, तो पॉलिसीज पे जाओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी ऐड। एक हम लोग कॉन्टैक्ट अस का पेज भी डाल देते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग डालते हैं, किधर गया पेज, और इधर हम लोग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस, टिक, सेव। हम लोग ये काम करते हैं, कॉन्टैक्ट अस को सर्च FAQ के नीचे हम लोग डाल लेते हैं और हमारा फुटर मेन्यू भी रेडी हो गया, ठीक है। सेव कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग जानेंगे कि ये जो हम फुटर मेन्यू बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, स्टोर कहां पे है हमारा, स्टोर कहां पे, हम नाम लिख के थक गए, डिस्क्रिप्शन भी लिख ली, हर चीज कर ली, हमारा स्टोर किधर है, वो अगली वीडियो में आपको आपका स्टोर दिखाते हैं। आज पे देखोगे तो आपको मोबाइल व्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ऑर्डर कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप मोबाइल के अंदर एडिटिंग ज्यादा देखो, मोबाइल के अंदर देखो कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल करनी आसान है कि नहीं। अब सबसे पहला ऊपर है वेलकम टू आवर स्टोर अनाउंसमेंट बार, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये रिमूव होगी, Ctrl Z दबा के आप इसको वापस ले आओ, वेलकम टू आवर स्टोर। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार आप लोग ना एक काम करो, ये अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू स्टोर, ये कलर थीम, ठीक है, दिस एंड दैट, ये सारा ना खुद एक बार नेविगेट करके देखो, वीडियो पॉज कर दो, खुद ही जो है ना इसमें पंगे शंगे लो। फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू आवर स्टोर है, मैं नहीं चाहता कि ये हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिमूव दबा दूंगा तो ये गायब हो गया। अभी हम Ctrl दबा के इसको वापस तो ले आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये जो व्हाइट है ना, ये ब्लैक करके हो, ठीक है। अब अनाउंसमेंट बार की कलर स्कीम की ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है। हमारे पास एक ब्लैक करके कलर थीम है, ये देखो ब्लैक होगी। अब ब्लैक बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो ब्लू कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर का टेक्स्ट हो तो आप ये सिलेक्ट कर दोगे। मेरे ख्याल से व्हाइट के ऊपर ब्लैक कलर का टेक्स्ट अच्छा था, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आ जाओ, वेलकम टू आवर स्टोर हेडर, ये है आपका हेडर, सही है। टाइट माल आपका नाम लिखा हुआ है, ये जो है आपका कार्ट है, ठीक है। आप इसको दबाओगे तो ये देखो योर कार्ट इज एम्प्टी, इस तरह का थीम शो होता है, ठीक है। बैक करो, ये आपका सर्च है, हर थीम का अलग अलग है। अगर आप डॉन थीम पे कर रहे हो तो डॉन थीम पे इस तरह का लेआउट होगा, बाकी और कोई थीम पे करो उस पे अलग अलग लेआउट होगा, ठीक है। ये जो 3 लाइनें बनी हुई है, इसको दबाओगे तो आपको ये होम, अबाउट, हॉट सेलिंग, प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर ऐड किए थे वो सारे अब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाओगे, डेस्कटॉप के अंदर ये आपको ऊपर शो हो जाएंगे, होम, अबाउट अस, हॉट सेलिंग, प्रोडक्ट, ट्रैक, ऑर्डर। और एक चीज चेक करना, सपोर्ट को नीचे जाओगे, कॉन्टैक्ट अस, शिपिंग, FAQ जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सेट किए थे, ठीक है।
ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। शिपिंग पे जाओगे तो हम लोगों ने जो शिपिंग पॉलिसी लिखी थी, ये चेक करो, ड्यू टू हाई डिमांड द शिपिंग कैन बी डिलेड, फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट टाइटमाल@gmail.com। ये हम लोग ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं कि ये कहां से ऐड हो रहा है, ठीक है। होम पेज पे वापस जाते हैं। अब यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, टाइट माल, अबाउट अस ठीक है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ट्रैक ऑर्डर स्पोर्ट ठीक है। मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड फोटो है ना, ये मजा नहीं दे रही यार, ठीक है। हम लोग इधर इमेज बैनर पे जाते हैं और एक काम करते हैं, हम लोग जो है ये फोटो चेंज करते हैं। चैट जीपीटी को मैं कहता हूं जनरेट लग्जरी फोटो ऑफ वॉलेट, मनी एंड वॉचेस एंड अदर लग्जरी आइटम्स ऑन टेबल। ये तो मैं आपको वैसे चैट जीपीटी से जनरेट करके दिखा रहा हूं, आपने खुद चैट जीपीटी से जनरेट नहीं करना। आपका स्टोर जिस बारे में है आपने उसकी फोटो लगानी है, प्रेफरेबली खुद खरीदो। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फोटोग्राफर मंगवा के वो सारे पंगे शंगे नहीं लूंगा। ये देखो कितनी फिट किस्म की उसने एक फोटो जनरेट कर दी है। घड़ियों के लिए भी, कैश, वॉलेट, पेन, शेन, अलग अलग चीजें। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और अपने स्टोर पे जाते हैं और ये चेक करो, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सही है। आपने जो डाउनलोड किया है उधर ऐड इमेजेस पे जाओ, डाउनलोड्स पे जाओ, ये देखो ये जो आपने फोटो डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट कर दो, सही है। ये हो रही है अपलोड। अपलोड होने के बाद आप इसको कर दो डन। अब आपने इसको डन कर दिया है। क्या स्टोर की लुक निकली है हमारी, क्या लुक निकली है खुदा दी कसम यार। अब आ जाओ सेकंड इमेज, ठीक है। इधर हम लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं, इसको कहते हैं जनरेट मोर, ठीक है। चेक करो, इसने हमें एक और विद वॉलेट, विद वॉच, विद ग्लासेस, पेन, शेन, हर चीज इसने जनरेट करके दे दी। इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हम लोग इधर जाते हैं, सेकंड इमेज को भी हम चेंज करते हैं। इधर ऐड इमेज पे जाते हैं, जो हमने सेकंड इमेज डाउनलोड की है इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक, इसको अपलोड होने दो। अपलोड होने के बाद हम लोग जो है ये प्रोसेस हो रही है, हम लोग इसको यहाँ पे दबा देते हैं डन। डन हो गया। अब ये दो इमेज साइड बाय साइड आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से दो इमेज का मजा नहीं आ रहा यार। एक इमेज ज्यादा अच्छी लग रही थी, हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अपना पंगा लेके देखो थीम के अंदर क्या क्या आपको बेहतर लग रहा है, क्या क्या नहीं, ये करके देखो खुद। अब आ जाओ नीचे, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मजा नहीं आ रहा, टेक्स्ट का मजा नहीं आ रहा, हम इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इधर जाओ, सिलेक्ट करो, ये देखो ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट। मैं इसको चाहता हूं यहां पे लिखा हो, हम यहां पे लिखते हैं क्लिक टू लुक रिच। चाइना के फेक माल बेच रहा टक्की भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, हम इसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। शॉप ऑल मैं इसको एज इट इज रहना चाहने दूंगा, ठीक है। बाकी मेरा ऑल गुड है। फूटर, ठीक है। फूटर जो है नीचे आओगे तो ये सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, ये आपका फूटर सेक्शन है, ठीक है। मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। फीचर प्रोडक्ट हमारे ये, ठीक है, हमारे ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से हमारा स्टोर जबरदस्त है यार। यहां पे हम इसको सेव दबा देते हैं और एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा स्टोर दिख कैसा रहा है। मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है, ये चेक करो। मोबाइल पे अगर कोई खोलेगा, ये चेक करो, ऐसे फोटो आएगी, टाइट माल, क्लिक टू लुक रिच, शॉप ऑल फीचर प्रोडक्ट, जो हमने ऐड शैड लगाए वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर हमारी ऐसे दिखेगी। इधर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, इधर जाते हैं व्यू पे आपका टाइटमाल.com चेक करो। टाइटमाल.com विद योर डोमेन जो आपने ली थी, आपका स्टोर बन चुका है, आपका स्टोर खुल चुका है। टाइटमाल.com इज नाउ लाइव। इधर जाएगा लैंप पे, तो यहां पे जाके अपना कलरफुल लाइट की इसको ऑप्शन आ गई है। कलरफुल लाइट है, सारी फोटो शोटो हैं, मजे का जो है सब कुछ बन चुका है। यहां पे क्वांटिटी कितनी उसको चाहिए ये ऐड कर सकते हैं, 2 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। 2 1800 हमने प्राइस खुद सेट की थी। आप यहां पे कर दो ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये 2 हम लोग चीजें ऐड कर चुके हैं। चेकआउट के बाद आपको इस तरह का जो है ऑप्शन दिखता है, ईमेल, पाकिस्तान रीजन, अपार्टमेंट, दिस एंड दैट, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिपॉजिट, इजी पैसा, जैज कैश, ये भी हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कैश ऑन डिलीवरी हो, सेम है शिपिंग एड्रेस, ठीक है। यहां पे कॉन्टैक्ट ईमेल, अपना सारा कॉन्टैक्ट लगा के, एड्रेस लगा के, फोन नंबर लगा के, सब कुछ रेडी है। कंप्लीट ऑर्डर, इसको मैं दबाऊंगा, हमारा ऑर्डर रेडी। कैसा फिर स्टोर बना दी आपके भाई ने यार, है जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कहा था। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट पे जाओ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको खुद कैटेगराइज करना है, ठीक है, क्योंकि आपके, मुझे नहीं पता आपके स्टोर में क्या ऐड हुआ है, तो लेकिन सारी गेम आपने आना है इधर वापस थीम पे। इधर थीम पे कस्टमाइज, यहाँ पे यार पंगे शंगे लो। अब मैं चाहता हूँ यार आप खुद पंगे शंगे लो, ठीक है, और देखो कि आपको स्टोर के अंदर क्या की अच्छी लगेगी। ये थीम कस्टमाइजेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेलकम टू आवर स्टोर को आप चेंज करना चाहते हो, इसको क्लिक करो, यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट टेक्स्ट, वेलकम टू आवर स्टोर की जगह इधर लिख दो कि यार 20% ऑफ ऑन ऑर्डर्स अबव 5000 PKR, ठीक है। चेक करो
20% ऑफ ऑन ऑर्डर अबव 5000 PKR। अगर आप यहाँ पे कोई लिंक ऐड करना चाह रहे हो अपने पेज की, प्रोडक्ट की, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बंदा क्या करेगा, वो यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज पे चला जाएगा। अभी हमें जरूरत नहीं है। अब फोटोशॉप पे आप अपना लोगो बनाओ, ठीक है, और किसी AI के ऐप पे आप अपना लोगो बनाओ, सही है। जो आप इधर आओगे हेडर पे, ठीक है, हेडर पे इधर आप टाइट माल पे आओगे, ठीक है। मैं चाहता हूं यार यहाँ पे ना मेरा कोई लोगो हो, सही है। आप आओगे इधर सेटिंग पे, इधर आओगे लोगो पे, लोगो आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अभी हमारे पास लोगो बना नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, मेक अ लोगो फॉर माय स्टोर टाइट माल, ठीक है जी। अब वो आपको लोगो बना के दे देगा, ChatGPT भाईजान, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना मजे का नहीं है। मेक अ स्ट्रेट लोगो, नहीं यार मजा नहीं आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको जो है ना थोड़ा सा एडिट मार लेते हैं यार, ठीक है। लोगो हमारा ठीक है, लेकिन ChatGPT ने इसको थोड़ा टेढ़ा मेरा जो है ना इसने जनरेट कर दिया, उस तरह से मजा नहीं आ रहा। हम लोग एक काम करते हैं, हमने फोटोशॉप खोल ली है, फोटोशॉप के अंदर हम लोग ये फोटो को डालते हैं, एयर टक टक, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, सही है। थोड़ा इसको लुक देते हैं इसकी। अब ये आप जिस मर्जी ऐप से बना सकते हो, मैं फोटोशॉप से बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपने फोटोशॉप से बनानी है, ठीक है। जैसे आपका दिल करे आप वैसे बना सकते हो। मेरे ख्याल से ये सीधा बस ठीक है, हाँ ये सीधा है। ये बोला शोला ये लिखा हुआ है, ये AI ने अभी फजूल का जनरेट कर दिया। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको भी खत्म कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे ऐसे चेक करो यार, हमारा लोगो तैयार हो चुका है, नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लोगो हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग अपने इसको स्टोर पे फिट करते हैं, ठीक है। ये लोगो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सही है। ऐड इमेज, आप अपने जाओ जहां पे आपने अपना लोगो सेव किया हुआ है। ये हमारा लोगो अपलोड हो रहा है, लोगो अपलोड हो गया। अब यहाँ पे आप दबा दो डन, ये अब लोगो यहाँ पे आ गया है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एडिट इमेज पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं क्रॉप एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसको हम लोग फ्रीडम पे हम इसको क्रॉप कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा रखते हैं, बस इतना इतना, थोड़ा सा टेढ़ा रह गया लोगो, लेकिन कोई मसला नहीं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है भाई, तो टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे इसको सेव दबा देते हैं। ये हमारा लोगो रेडी हो गया, और ये चेक करो हमारा लोगो बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों ने क्रॉप किया उतना बन गया। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपका लोगो जो है ना PNG होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे से ब्लर होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ पे लोगो शोगो जो है आप डाल सकते हो। इधर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बुरा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से, ठीक है। इस यहाँ पे आप साइज अपना आपने चेंज कर लिया। इधर आप जाओ कलर्स के अंदर, आपको यहाँ पे और 100 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जाते जाओगे, आपको ब्लॉक कार्ड्स, मीडिया कार्ड्स, ठीक है, ब्रांड इंफॉर्मेशन, ये आपको आपने अपने स्टोर के मुताबिक लगानी है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप कम से कम घंटा 2 घंटा जो है ना ये पूरी थीम पेज पे अपना पंगा लेते रहो कि यहाँ पे क्या क्या है। सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका पेज है, यूट्यूब का आपका पेज है, वो भी आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टम्बलर, ठीक है, विमियो, ये सारा आप यहाँ पे लगाओगे। इस वक्त जो है हमारे पास ये सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बने हुए, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नहीं, लेकिन ये एक जगह है जहाँ पे आपने सोशल मीडिया लगाना है। करेंसी फॉर्मेट, ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कार्ट, उसकी कलर स्कीम क्या रखनी है, कस्टम CSS, ये सब कुछ जो है ये मैं चाहता हूँ आप खुद पंगे लो, ठीक है। मोबाइल पे हमारा इस तरह का दिखेगा, टाइट माल का सामने लोगो है, क्लिक टू लुक रिच। तो ये सारा है आपने अपना थीम सेट करना। जो अगर आपने देखना है किस तरह से है, ये डबल इधर 3 डॉट पे जाओ और इधर जाके व्यू पे जाओ, तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये इस तरह का आपका जो है दिखेगा आपका स्टोर। थीम का जो कोर्स है ना, ये मैं आपको बताना फिरूंगा, ये करना है वो करना है। आप यार चुप करके एक जगह से शुरू करो, दूसरी जगह पे पहुंचो, एंड तक जाओ। एक एक चीज जो आपको चेंज करनी है, कलर, लोगो, लेआउट, चेकआउट पे लोगो, हर चीज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये थी थीम की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं भाई।